हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राज्य संघ, नागरिकता हम आपको पढ़ा चुके हैं। 4 चैप्टर फिनिश करवा चुके हैं। आज हमारा यानी 5वां, ठीक है। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार हमने ले लिए, नीति निर्देशक तत्व बढ़ा दिए, मौलिक अधिकार ले लिए। अब हमारा भी तो कुछ अधिकार हमने ले लिए अपने, ठीक है। अब हमारा भी तो कुछ देश के प्रति कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य कैसे निभाएं। तो ठीक, तो देखते हैं आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। कर्तव्य, मूल कर्तव्य। इससे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर लाया गया। एक बात और, जब संविधान बना तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे उसमें, इनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक। इनको कब जोड़ा गया? बाद में, यानी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया, ठीक। इसे रूस के संविधान से लाया गया है। कहां से लाया गया? रूस के संविधान से इसे लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, मतलब इनको आप नहीं मानोगे फिर भी कोई दंड आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक। इसे भाग 4 क में रखा गया है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे, जो मैंने आपको बताया। मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। तथा बाद में 86वां संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है। कितने? 11 है। अब देखिए, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ये बनाए लिए गए थे, ठीक है। और अनुच्छेद 51 क में इनको रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 51 क में, भाग 5 क में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। 4 क में, हम कह रहे 5 क में। देखो, तो पहला कर्तव्य हमारा संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक को तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। यानी संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। बस संविधान का पालन हमको करना ही होगा, ठीक। संविधान का पालन हमको करना ही होगा और उसमें इसके आदर्श, मतलब इसमें जो लिखा है उन चीजों का पालन करना ही होगा, ठीक। जैसे संसद है, संसद जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आ जाती है। ये चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तब बताएंगे विस्तार से संसद क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक, उसका। तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये बात तो आपको मालूम ही होगी सब लोगों को। तो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ठीक। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो उनको प्रेरित करते हैं, मतलब आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। जैसे नारे वगैरह जो दिए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया, तो उनका पालन करना। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे बहुत से नारे, तो उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, ठीक। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, यानी संप्रभुता, यानी हमारी किसी दूसरी, मतलब किसी हम दूसरे के दबाव में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम दूसरे देश के दबाव में हैं, ठीक है। हम स्वयं ही मतलब सब कुछ अपना करेंगे। संप्रभु, इसका मतलब सम यानी हम ही, स्वयं, ठीक। संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता यानी संप्रभु, हम अपने ही अखंडता को बनाए रखना, मतलब न टूटने वाला, इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। भारत को देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, मतलब देश की, अगर आपका देश
किसी विपरीत विपत्ति में फंसा है तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ये ऐसा नहीं कि सैनिक ही करेंगे, आपका भी फर्ज बनता है, ठीक। तथा उसकी सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो सबकी बात है और सभी लोग अच्छे से करते हैं, वो भी हमको मालूम है। देश के लोगों से नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना, मतलब देश के लोगों से नम्रता तथा भाईचारा बना, मतलब देश के लोगों से नम्रता तरीके से बातचीत करना, आराम से, और भाईचारा बना के साथ साथ रहना चाहिए सभी लोगों को, ठीक। देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण संपत्ति की रक्षा, ये समृद्ध जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह, ये क्या समृद्ध गौरवपूर्ण हमारी संपत्ति तो है, तो इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना, यानी वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों को चलना है। विज्ञान मतलब विज्ञान के अनुसार, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, तभी तो आगे जाएंगे, विज्ञान को लेके चलेंगे, ठीक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, हर चीज विज्ञान की क्या है, सब विज्ञान तो है। हम आपको मोबाइल क्या विज्ञान की देन, सब चीज विज्ञान है आज के। पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना, पर्यावरण ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, यहाँ से प्रश्न फंसता है, मतलब प्रश्न फंसता है। पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना, यानी पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण तो जानते ही हो कि हमारा पर्यावरण है। वन्य जीव मतलब वन में जो जीव रहते हैं उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। ये नहीं कि उसमें आग लगा, ये सरकारी है इसका क्या होगा, ऐसा नहीं, मतलब उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। तो देखो हमने आपको 9 पढ़ा दी है, आगे जगह नहीं थी थोड़ी, तो इसलिए हमने नहीं था। अभी 2 इसमें रह गए मॉलिक्यूल, वो हम आपकी अगली क्लास में पढ़ाएं। ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, सभी लोग शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, ठीक। धन्यवाद।